ऐसे केसेस में सारे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका अता पता तो बिल्कुल नहीं मिला। कई ऐसे मामलों में तो लोग जानबूझकर ना पता छुपा लेते हैं। जानबूझकर? जैसे मेरे परिवार ने किया। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। नहीं, साफ खुदगर्जी थी। खुदगर्जी या मतलब से पहले बच्चे को त्यागने वाले परिवार के सामने होती है एक बड़ी जंग, गरीबी। और मेरे पिता? उन्होंने एक ही ढंग का काम किया, बाप बनने का। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर इंसान के रूप में भगवान मिल जाते हैं। उस दिन वो पोस्टमैन रमेश के रूप में आए थे। रमेश रोज दोपहर अपना खाना उसी पार्क में जाकर खाता जहां त्रिवेणी काम करती थी। वो उनकी परेशानियां रोज देखता, लेकिन एक दिन भूख से बिलखते बच्चे को देखकर वो चैन से खाना नहीं खा पाया। उसने अपना खाना त्रिवेणी और बच्चे को दे दिया। फिर वो अपनी पगार का कुछ हिस्सा बच्चे के पालन पोषण के लिए देने लगा। फिर एक दिन, रमेश भैया, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी फूटी किस्मत का साया इस मासूम पर क्यों पड़े? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? चाहे इस पाप के लिए मुझे नर्क ही क्यों ना झेलना पड़े भैया, पर मेरे रहते भी तो ये अनाथ ही है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे अनाथ आश्रम में ही डाल देती हूँ। रमेश एक पोस्टमैन था, थोड़ी बहुत जान पहचान थी मेरी उसके साथ। उसने रत्नाकर के फोटो के साथ एडवर्टीजमेंट छापने को कहा। कैसी एडवर्टाइजमेंट? 1-2 साल के बच्चे को अपने घर में जगह दो। वैसे तो बच्चों को गोद लेना एक आम बात है, पर यह केस अलग था। रमेश के इरादे इतने नेक थे कि मैंने भी वो एडवर्टीजमेंट छाप दिया, लेकिन किसके किस्मत में क्या लिखा है वो भला कौन बता सकता है। सुनो, वो बच्चा याद है जिसे हम गोद लेने वाले थे? उसका एडवर्टीजमेंट छपवा दिया है मैंने। ये घर भी तो इतने सालों से बंजर पड़ा है। जिस बच्चे को घर दिलाने के लिए रमेश और मैंने एडवर्टीजमेंट छापी थी, उसको रमेश और सरोजा ने ही गोद ले लिया। रत्नाकर को सिर पर छत और माँ बाप का साया मिल गया। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ और क्या क्या बाकी है जानने के लिए। कोई ऐसी बात जो मुझे मालूम ना हो। तुम्हारी एक बहन भी है। क्या? तुमसे कुछ 2-4 साल बड़ी है। तुम्हें गोद लिए जाने से पहले उसे गोद ले लिया गया था। ये सब क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बहन और त्रिवेणी के बारे में मुझे मौलाना असगर साहब ने बताया। त्रिवेणी सुबह पार्क में काम करती और दोपहर में मस्जिद में लोगों की चप्पलों की रखवाली करती। रात में सर छुपाने के लिए ये मस्जिद ही उनका ठिकाना था। अंधेरे से भरे उसके जहान में उम्मीद की किरण लाया था वो मुशफिकर। उसने अपनी इकलौती बच्ची को खो दिया था। उनका खाली घर और दिल एक बच्चे की हंसी के लिए तड़प रहा था। तुम्हारी बहन में उसे अपनी बच्ची नजर आती थी। उस बच्ची को देखकर मुझे अपनी दुख्तर याद आती है। उसकी अम्मी खुद ही इतनी लाचार है। मैं उसका ख्याल रख सकता हूं। उसे एक बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा। अपनी बच्ची को सौंप देने का कोई इरादा नहीं था त्रिवेणी का। मैंने ही उसे राजी किया, बताया कि कैसे उसे अपनी बच्ची की परवरिश सड़कों पर करनी पड़ेगी। आखिरकार वो छोटी बच्ची मुशफिकर के दरवाजे तक पहुंच गई। उन्होंने उसका नाम रखा तबस्सुम। तबस्सुम को मैं उसके मोहल्ले में ढूंढने गई, उसके काम करने की जगह पर भी गई। तबस्सुम मुशफिकर के घर पर ही पली बड़ी। उसका निकाह भी वहीं से हुआ। वो लोग इस इलाके में कई साल थे, लेकिन अब वहाँ नहीं रहते। अब वो कहाँ है? कश्मीर, कोई छोटा गांव है वहाँ पर। अपने पति अहमद के साथ वहाँ रहती है। कपड़ों का काम है उनका। चाहो तो हम वहाँ जाके बात कर सकते हैं। कॉल भी करने की कोशिश की, पर लगा नहीं। आई एम सो सॉरी, लेट हो गई आज। व्हाट्सएप चेक किया क्या? नहीं, रुको। वैसे एक जॉब ओपनिंग है, मैंने लिंक भेजी है। मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है। ओके, रेज्यूमे भेज देना। मैंने मैनेजर से बात करके सब कुछ सेट कर दिया है। वो सब कर देगा। इमीडिएटली अप्लाई करो। वैसे तुम्हारी स्टोरी कैसी चल रही है? ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज होते ही ऑन द वे दिल्ली।
तुम अपनी माँ से मिल लेना, शादी के पहले एक मुलाकात भी हो जाएगी। Shall we go? तुम दोनों की पंचायत हो गई हो तो निकलो, नागिन 2 का टाइम है। तुम दोनों के बीच जो दिक्कत चल रही है ना, सबसे पहले उसे ठीक करो, सीरियल सब बाद में। दिक्कत हमारी चल रही है, हमारा फैसला तुम नहीं करोगे। कैसे? हम भी तो बड़े हो गए हैं ना, फैसले लेने का हक हमें भी है ना। रत्नाकर, तू ही बोल भाई। ये मेरी असली माँ नहीं है, मुझे जन्म देने वाली माँ कहीं और है। शायद इसलिए मेरी और सरोजा की कभी बनी नहीं। मैंने फैसला किया है कि अपनी असली माँ को ढूंढने मैं कश्मीर जा रहा हूं। जब पहली बार सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सच पता चलने के बाद से ही मैं बेचैन रहने लगा। मुझे अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरी दुनिया कैसी है, उनकी दुनिया कैसी होगी, दोनों दुनिया मिल जाए तो क्या होगा। क्या वो मुझे अपनाएगी जब मैं उनके सामने जाऊंगा। उनके बारे में मैं जितना जानने को बेताब हूं, क्या वो भी अपने बच्चे के बारे में सोचती होगी। मुझे इन सवालों का जवाब ढूंढना। तुम क्या कहती हो माँ? मैं मानती हूं हर इंसान की एक ही माँ हो सकती है, और मुझे तो जन्म देने वाली ही कोई और है। जन्म देना काफी नहीं, पालना भी होता है। इसके आने के बाद तू आया। तू मुझे बता, मैंने तुझ में और इसमें कभी कोई फर्क किया क्या? मैंने जन्म तो नहीं दिया है, पर ये मेरा बेटा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू। एक माँ के कई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की एक ही माँ होती है। और तेरी वो माँ मैं ही रहूंगी। नागिन 2 आज नहीं देख पाई मैं। रघु, बच्चों फाइनली सो गया। अब हम आराम से मूवी देखकर उस रूम में शांति से सो सकते हैं। चलो अरे ना। बेवकूफ औरत, अपने बच्चे को आराम से सोते देखने से बढ़कर और कोई सुख नहीं है दुनिया में। बच्चे बड़े हो जाए तो ये सुख कहाँ। रत्ना, खाना खा लेना बेटा। भूखे पेट मत सोना। बिल्कुल सुनता नहीं है। राहु काल में निकलना है तुझे, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता? प्लेन उड़ने से पहले राहु काल खत्म हो जाएगा। एरोप्लेन से जा रहा है? हाँ। पता है, एरोप्लेन को लेकर मेरा एक सवाल है। वो क्या? कि एरोप्लेन जब शहर के ऊपर उड़ता है तो अंदर बैठे हुए लोग जब मूत्र विसर्जन करते तो हमारे सर पे गिर सकता है क्या? मैं जोक कर रही थी। सड़े टमाटर। उसका चेहरा देखा, फूला हुआ है, शायद हंस दे। वर्क फ्रॉम होम वाली बहू, इधर आ, ये ले।